एज अ मड्रिड फैन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी यूट्यूब पे जो फर्स्ट वीडियो होगी फुल लेंथ वो ये चीज पे होगी भाई। मड्रिड वर्सेस बारसा, जहां पर भाई बारसा मड्रिड के होम पे आके भाई 4 गोल्स मार के भाई मैच नहीं जीत रही है, बट भाई मड्रिड की इज्जत लूट के जा रही है भाई। सैंटियागो बर्नाबाउ पे ही होगी। अगर मैं टैक्टिकल एनालिसिस की बात करूं तो भाई वी सॉ दैट बारसा was able to manage a defensive high line throughout the 90 minutes। भाई कुबारसी जैसा प्लेयर, भाई 17 साल का बच्चा, is having good knowledge about how to keep high defensive line versus ये मिलिटाओ एंड रुडिगर भाई। लुक एट दिस भाई, उन्हें ये भी नहीं पता है कि भाई हमारे लेफ्ट बैक एंड राइट बैक जो है वो यमाल एंड राफिनिया को ट्रैक कर रहा है, तो हमें भाई मिड को प्रेस नहीं करना है। यहाँ पर वी कैन क्लियरली सी भाई रूडिगर एंड मिलिटाओ जो है वो भाई मिड को प्रेस कर रहे हैं एंड क्लियरली यमाल छूट गया भाई विंग से। अब मिड पे ही भाई वन ऑन वन सिचुएशन क्रिएट हो रही है वर्सेस लुलिन, जहां पर भाई यमाल ने भले ही मिस किया बट दिस वाज द मोमेंट जहां पर इजीली बारसा स्कोर कर सकती थी अपना फर्स्ट गोल। नॉट दिस, अगेन सेकेंड टाइम भी सेम चीज हुआ जहां पर यू कैन क्लियरली सी मेंडी जो है वो 3 प्लेयर को हैंडल कर रहा है, लेवेंडोल्स्की, देन यमाल एंड पीछे उसके एक प्लेयर खड़ा है बट वो शायद उसे भी नहीं पता होगा वो मोमेंट पे। एंड सिर्फ राफिनिया को हैंडल करने के लिए हमें रूडिगर, लुकस वास्केस एंड मिलिटाओ लग रहा है। एंड ये तीनों को ये चीज दिख रही है क्लियरली कि बाल्डे वहां से एक रन ले रहा है, वो विंग्स है, एंड वहां पर सिर्फ एक पास एंड बाल्डे डेफिनेटली इज गोइंग टू लाइक मेक अ शॉट ऑन टारगेट। भले ही गोल नहीं जाता था, ठीक है भाई, बट यू नेवर नो भाई, यहाँ पर भी 2-0 हो सकता था बारसा। एंड भाई अगर एम्बापे 2 गोल मिस कर रहा है तो विनीशियस क्यों नहीं करे, एंड ही इज द गाय हु इज गोइंग टू गेट बैलन डॉर वेरी सून। बट ठीक है भाई, यही एक बंदा है जो हर मैच परफॉर्म करता है, जब भी मड्रिड कम बैक करता है ही इज द वन हु इज गोइंग टू गिव असिस्ट और गोल। तो भाई विनीशियस से कंप्लेंट नहीं है, बट कभी ना कभी भाई बेलिंगम एंड एम्बापे को आना पड़ेगा। ये चीज एक कल की मैच है जो एक चीज बता रही है टू ऑल द मड्रिड फैंस एंड फुटबॉल फैंस कि हाउ रॉड्रिगो इज इंपॉर्टेंट फॉर मड्रिड टीम। भाई मुझे नहीं लगता कि भाई लोग क्या बोलेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर एम्बापे नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो भाई उसे स्टार्ट मत करवाओ। रॉड्रिगो को स्टार्ट करवाना जब वो इंजरी से वापस से आ जाएगा। एम्बापे को मेक हिम एज अ सब्स्टिट्यूट, नो प्रॉब्लम। रॉड्रिगो ने भी स्टार्ट किया था, एम्बापे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो वो भी करेगा भाई, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आता है बारसा का फर्स्ट गोल। जिस चीज की बात हमने फर्स्ट हाफ में की थी, यही सेम चीज रिपीट हो रहा है इन सेकंड हाफ। हाई डिफेंसिव लाइन रखना मड्रिड नहीं जानती भाई, एंड मिलिटाओ एंड रूडिगर कल वही कर रहे थे भाई। मैंने देखा कि भाई जैसे ही रूडिगर प्रेस करने जा रहा है पेड्री को, भाई मिलिटाओ अपने आप घुस गया, उसने ये भी नहीं देखा कि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की उसके राइट में खड़ा है, लूकस वास्के एंड मेंडी जो है वो विंगर्स को ट्रैक कर रहे हैं, और मिलिटाओ एंड रूडिगर डायरेक्ट मिड पे प्रेस प्रेस कर रहे हैं। इवन दो भाई ऑलरेडी वी हैव 3 मिडफील्डर्स, वाल्वर्दे, Chouameni and Kamavinga is there to mark Pedri and Rafinha। क्या नीड था भाई हाई प्रेस करना, खा लिया गोल। सेकेंड गोल भी सेम चीज हुआ, अब मिस्टेक थी लुकस वास्के की तरफ से जहां पर उसने प्रेस किया राफिनिया को, एंड उसके विंग पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई, एक स्पेस क्रिएट हो गई जहां पर बाल्डे ने एक अच्छा रन लिया, एंड ही गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम जहां पर वो सोच के देख सकता था कि लेवेंडोव्स्की वाज फ्री इन द बॉक्स, एंड उसने एक बेहतरीन क्रॉस डाला एंड भाई स्कोर किया भाई लेवेंडोव्स्की ने हेडर। एंड तुम देख सकते हो भाई मिलिटाओ एंड रूडिगर देख रहे थे कि लेवेंडोव्स्की हेडर कैसे ले रहा है भाई। एज अ डिफेंडर तुम्हें वहां पर यार लेवेंडोव्स्की को मार्क करना चाहिए था, बट छोड़ो। एंड सबसे ज्यादा गुस्सा एंड जो एक फ्रस्ट्रेशन थी वो यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट हो गई जब 2-0 मड्रिड डाउन हुआ। मिलिटाओ ने गेम छोड़ दिया था भाई, मिलिटाओ ने डिफेंस ही छोड़ दिया था। आई डोंट नो क्या हो गया, बट भाई उसे निकाल देना चाहिए था कल के मैच में बाहर। इसके बाद तुम्हें मैं जितनी भी इमेज दिखा रहा हूँ ना, तुम देखो भाई मिलिटाओ सिर्फ एक ऑडियंस बन के भाई मिड से सिर्फ एक देख रहा था कि भाई बारसा कैसे अटैक कर रही है and कैसे वन ऑन वन चांसेस क्रिएट कर रही है। यही सेम चीज हो रहा था, एंड इसी के कारण भाई हमने जो थर्ड गोल था ये खाया था हमने। आई नो कि भाई मड्रिड इज डाउन, 2-0 डाउन, हमें हाई प्रेस करना होगा, और इसी के कारण मड्रिड ने अपने 6 प्लेयर्स थे वो अटैकिंग हाफ में रखे थे, एंड सिर्फ 4 प्लेयर मैन टू मैन मार्किंग जो थी वो करना स्टार्ट कर दी थी मड्रिड ने। बट मिलिटाओ को समझना होगा भाई कि जब तुम 2-0 डाउन होते हो तुम्हें ट्रैक बैक करना होगा, एंड मड्रिड के डिफेंस को सपोर्ट देना पड़ेगा। कल के मैच में हमें क्लियरली दिख रहा था कि भाई राफिनिया, लेवेंडोस्की एंड यमाल, ये तीनों लोगों को
रोकना वॉज इम्पॉसिबल। मतलब जेब में रखा था भाई तीनों हमारे डिफेंडर्स को, तीनों इनफैक्ट चारों डिफेंडर्स को। तुम लुकस वास्के की बात कर लो, तुम मिलिटाओ की बात कर लो, तुम रूडिगर की बात कर लो, तुम मेंडी की बात कर लो, ये चारों है ना तुम्हें भाई, ये तीन प्लेयर्स के पॉकेट में तुम्हें देखने मिलेंगे कल। एंड यही सेम चीज हुआ था इन फोर्थ गोल, जहां पर भाई लुकस वास्के नहीं मैनेज कर पाए टू कीप राफिनिया ऑफ साइड, एंड राफिनिया ने भाई बहुत बेहतरीन तरीके से देखा कि भाई मुझे क्रॉस आने वाला है, उसने देखा लुकस वास्के इज ट्राइंग टू कीप हिम ऑफ साइड, भाई उसने सिर्फ एक स्टेप पीछे लिया एंड ही मेड अ गुड रन एंड भाई गोल। एंड सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट मेरे लिए भाई ये था, जहां पर वी कैन क्लियरली सी कि लेवेंडोव्स्की बॉल को चेस कर रहा है, जिसके कारण एक वन ऑन वन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है फॉर फिफ्थ गोल ऑफ बार्सिलोना। रूडिगर लेवेंडोव्स्की को चेज कर रहा है एंड राफिनिया बॉक्स के अंदर घुस रहे थे। तब मैं ये चीज देख रहा था कि मिलिटाओ ये देख रहा था कि भाई कि लूकस वास्के अपनी फ्लाइंग छोड़ के राफिनिया को मार्क करने भाग रहा है, तो फिर भाई मैं क्यों जा रहा हूँ भाई। और उसने सडनली अपनी जो स्पीड थी वो स्लो डाउन करके वो रुक गया, और वो देख रहा है कि भाई फिफ्थ गोल कैसे पड़ रहा है या फिफ्थ गोल मैड्रिड कैसे डिफेंस कर रही है। दिस वॉज द वर्स्ट थिंग भाई। मिलिटाओ ही इज अ गुड डिफेंडर मानता हूं, बट भाई वो कभी कभी ऐसे ऐसे मैचेस में इतना वर्स खेल देता है कि भाई तुम्हें डाउट होता है उसके लीडरशिप क्वालिटी पे, कि भाई वो विदाउट एक डिफेंसिव लीडर वो एक अच्छा डिफेंडर है ही नहीं। जैसे वरान जैसे प्लेयर्स जो थे परफॉर्म करने के लिए उन्हें रामोस जैसा डिफेंडर चाहिए था, वैसे ही भाई मिलिटाओ है, उसे कोई एक लीडर चाहिए, जो कि रूडिगर डेफिनेटली है। बट कल के मैच में रूडिगर भी क्लूलेस था भाई। एंड ये जो मैड्रिड करती है कमबैक बार 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 इन यूएफए चैंपियंस लीग, भाई मुझे सीरियसली चाहिए कि भाई अब बार्सिलोना मिले मैड्रिड को इन यूएफए चैंपियंस लीग नॉकआउट स्टेजेस, और मुझे वहां पर दिख रहा है मैड्रिड क्या करती है। क्योंकि भाई अगर एल क्लासिको की बात करें तो पिछले कुछ सीजन जब मैड्रिड अपने प्राइम में था, तब अगर तुम एल क्लासिको की स्कोर लाइन की बात करो तो भाई 2-1, 3-2 यही स्कोर लाइन थी भाई, और मैक्स टू मैक्स भाई हम 2 गोल के मार्जिन से जीतते थे। बट यार अगर तुम बारसा की बात करो कि बारसा अपने प्राइम में कितने गोल मार्जिन से जीती थी, तो भाई तुम्हें 4-0, 5-0, 4-0 यही बड़े बड़े आंकड़े तुम्हें याद आएंगे, 5-1। तो भाई बस हुआ, यही थी मेरी तरफ से टैक्टिकल रिव्यू अबाउट एल क्लासिको। बट अगर तुम्हें अच्छा लगा रहेगा मेरा रिव्यू तो भाई चैनल को फॉलो करो एंड लाइक मारो, एंड मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करो। थैंक यू एवरीवन।